नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रदीप द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और ये वीडियो ख़ास तौर से मैंने बनाया है 10वीं 10th के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आजकल उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का समाधान हम ढूंढेंगे और वो समस्या है कि बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित में से कौन सा गणित हम पसंद करें जिससे हमारा जो करियर है वो आगे बढ़ पाए। तो ये जो सवाल है इसका जवाब आपको मिल जाएगा जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तब। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में, बेसिक में और स्टैंडर्ड में, दोनों गणित में समानता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ कॉमन है जो बदलने वाली नहीं है। तो सबसे मुख्य चीज़ है कि पुस्तक आपकी बदलेगी नहीं। जो पुस्तक आपको मिली है उसी पुस्तक में से स्टैंडर्ड और बेसिक गणित दोनों तरह के पेपर जो है बनेंगे। तो दोनों की जो दो विद्यार्थी है उनको एक ही पुस्तक पढ़नी है। शिक्षक भी एक ही रहेंगे, जो आपको पढ़ा रहे हैं शिक्षक वही शिक्षक आपको दोनों पढ़ाने वाले हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। और आपको उसी में से जो भी ज्ञान है वो प्राप्त करना है। फिर है कि लेक्चर भी समान होगा। आप सोचें कि भाई पीरियड अलग अलग होंगे, बेसिक वालों का अलग होगा पीरियड होगा, अलग क्लास में होगा, स्टैंडर्ड वालों का अलग पीरियड होगा। तो ये भी होने वाला नहीं है। एक ही लेक्चर होगा, एक ही पीरियड होगा और उसी में सारे विद्यार्थी बैठेंगे और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो पढ़ेंगे। परीक्षा की समय सीमा भी एक ही रहेगी। 3.25 घंटे आपको मिलते हैं बोर्ड में पेपर लिखने के लिए। 15 मिनट जो है वो आपकी डिटेल भरने के लिए और 3 घंटे जो है वो पेपर लिखने के लिए। तो वही समय सीमा भी रहने वाली है। पासिंग मार्क्स भी आपके एक समान ही रहने वाले हैं। जो भी पासिंग मार्क्स हैं दोनों एग्ज़ाम के, बेसिक के और स्टैंडर्ड के, दोनों एक समान हैं, उस पर भी कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इतनी चीज़ें समान हैं तो आखिर में अंतर क्या है। कुछ तो अंतर होगा, अंतर तो बहुत सारा है। तो देखते हैं क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखेंगे अंतर ये है कि दोनों का पेपर जो आपको मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। आपके साथ ही बैठने वाला आपका दोस्त अगर उसने लिया है बेसिक और आपने लिया स्टैंडर्ड, तो दोनों के पेपर जो है वो अलग अलग आएंगे। क्यों अलग अलग आएंगे, इसका भी जवाब है। इसका जवाब ये है कि दोनों पेपर की जो ब्लूप्रिंट है वो अलग अलग है। अगर आपको ब्लूप्रिंट का मतलब नहीं पता है तो ब्लूप्रिंट जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं पेपर प्रारूप। अर्थात कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आएगा, किस चैप्टर को अधिक महत्व दिया गया है, किस चैप्टर को कम महत्व दिया गया है, ये होती है ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट आपको मैं इसके बाद जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे समझाऊंगा। फिलहाल जो समझिए आपकी ब्लूप्रिंट जो है वो अलग अलग होती है, दोनों पेपर की, स्टैंडर्ड की अलग होती है और बेसिक की अलग होती है। देन कठिनता का स्तर अलग अलग होता है। कठिनता का स्तर ये ही एक ऐसा मुद्दा है जो सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर रहा है। सबको ये बताया जा रहा है, सबके दिमाग में ये आ रहा है कि स्टैंडर्ड गणित जो है वो कठिन है, वो मुश्किल है, वो हार्ड कर दिया गया है। पर याद रखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड गणित वही है जो सालों से, इसके पहले 4 5 10 सालों से जो लोग पढ़ा रहे थे और जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो पास कर रहे थे, ये वही गणित है स्टैंडर्ड। हार्ड कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या है, कुछ इजी हुआ है। जो बेसिक गणित है उसे थोड़ा सा सरल बनाया गया है। अभी तक जो भी गणित थी उसकी तुलना में जो बेसिक गणित है वो थोड़ा सा सरल हो गया है। एक कहानी आपको मैं कह सकता हूँ जो आपने सबने सुनी भी होगी कि भाई एक शिक्षक जो है उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची और विद्यार्थी से कहा कि भाई इस लाइन को आप बड़ा बना दो, क्योंकि ये तो सिंगल लाइन है, इसको बड़ा बना दो। तो कैसे बनाओगे, बिना इसको छुए आप इसको बड़ा करना है। तो उस विद्यार्थी ने उस लाइन के नीचे एक छोटी लाइन खींच दी। तो जब छोटी लाइन खींची तो जो लाइन पहले वाली थी वो अब छोटी वाली की तुलना में बड़ी हो गई। अर्थात कि स्टैंडर्ड गणित जो है वो हार्ड नहीं है, वो कॉमन गणित जो सालों से चल रहा था वही गणित है। पर बेसिक गणित जो है वो इजी हो गया है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि बेसिक गणित की तुलना में स्टैंडर्ड गणित जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। बाकी अपने लेवल से ऊपर कुछ उठानी है, तो वो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा ये है कि महत्व अलग अलग है। स्टैंडर्ड गणित और बेसिक गणित दोनों का महत्व अलग होगा। और अलग क्यों होगा, क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड गणित लिया है तो आप किसी भी शाखा में कोई भी आपका करियर चुनना चाहते हो आप जा सकते हो बेरोक टोक, आपको कोई रोक टोक होगी नहीं। पर अगर बेसिक चुना है तो आपको रोक टोक होगी। रोक टोक क्या होगी ये हम आगे देखेंगे।
अब आते हैं सबसे मेन जो आप इस वीडियो का जो सेशन है, तुलनात्मक अध्ययन। इससे आप समझ जाओगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन जो है दूर होगा। तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगाइए इसके ऊपर कि दोनों में क्या अंतर है, स्टैंडर्ड में और बेसिक में। सबसे पहला जो मैंने पहले भी कहा था कि स्टैंडर्ड गणित जो है वो कठिन नहीं है, वो सालों से जो चल रहा है, जो हमने पढ़ा है, जो आपके बड़े भाई बहन पढ़ के गए हैं, आज से पहले जो लोग पेपर देते थे, ये वही गणित है। कुछ भी हार्ड नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि स्टैंडर्ड की तुलना में जो बेसिक गणित है उसे उन विद्यार्थियों के लिए आसान बनाया गया है जो विद्यार्थी गणित से डरते हैं, जिनको डर लगता है गणित में फेल हो जाएंगे या जिनके फेल होने की संभावना है, और ऐसे वो पढ़ाई छोड़ देते थे। तो ये लोग पढ़ाई छोड़े नहीं, इनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, इसलिए ये बेसिक गणित जो है वो बनाया गया है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी ये कई साल से, 2 साल से चल रहा है लगभग, और यहाँ पे ये अब लागू हुआ है। अगला टॉपिक है कि विज्ञान प्रवाह सहित किसी भी प्रवाह में पढ़ सकते हो। जो मैंने बाद में पहले कहा आपको, अगर आपने स्टैंडर्ड गणित लेकर के पास किया है तो आप एक तरह से फ्री हो कुछ भी चुनने के लिए। आप जिस करियर पे हाथ रख दोगे उस करियर पे आप जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक, कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन अगर आपने बेसिक गणित चुना है तो आप विज्ञान प्रवाह में नहीं जा पाओगे, विज्ञान प्रवाह में जा नहीं पाओगे। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पर फिलहाल इतना ही क्लियर है कि विज्ञान प्रवाह में आप जा नहीं पाओगे। आप कॉमर्स और आर्ट्स जो है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। पर मेरा मानना ये कि अगर आप कॉमर्स पढ़ सकते हैं, आपको कॉमर्स लेना है, तो फिर आप स्टैंडर्ड गणित जो है वो भी आप पास कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सकारात्मक पहलू है इसका, कि अगर मान लो आपने बहादुरी में आकर के आपको लगा कि भाई आप पास कर ही जाओगे और आपने स्टैंडर्ड गणित जो है वो ले लिया, लेकिन आप फेल हो गए, तो क्या करेंगे? तो ये ऑप्शन है, फेल होने पर चाहें तो उसी वर्ष पूरक परीक्षा में बेसिक गणित चुन करके आगे पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने चुन लिया स्टैंडर्ड और हार्ड पढ़ा आपको, आप फेल हो गए, तो जुलाई महीने में जो एग्ज़ाम होगी एक पेपर की, हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ गणित में फेल है तो ही होगा। ये सिर्फ गणित विषय में फेल हैं तब आप गणित का जो है वो चेंज करके बेसिक गणित चुन करके आप पास होकर के अपना करियर और अपना साल दोनों बचा सकते हैं। और एक और पॉजिटिव चीज़ अगले टॉपिक में है, और वो ये है कि अगर आपने डर गया और आपने कहा कि नहीं हम लेंगे नहीं स्टैंडर्ड, हम लेंगे बेसिक गणित, तो आपने बेसिक गणित लिया और आप अच्छे नंबर से पास भी हो गए, लेकिन अब आप अपना माथा पीट रहे हो कि काश मैंने स्टैंडर्ड गणित लिया होता तो मैं भी साइंस स्ट्रीम ले पाता, मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाता, लेकिन अब ये हो नहीं पाएगा। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी ये काम कर सकते हैं। पास होने पर, जो पढ़ रहा हूँ वो देखिए, आप पास होने पर भी यदि विज्ञान प्रवाह में जाना हो तो स्टैंडर्ड गणित की पूरक परीक्षा देकर विज्ञान प्रवाह में जा सकते हो। बेसिक गणित आपने पास किया है, लेकिन अब आपको साइंस लेना है, तो आप जुलाई महीने में पास होने के बाद भी जो स्टैंडर्ड गणित है उसकी एग्ज़ाम दे करके आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। सीट मिलती है, स्कूलों में एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता वो आपके ऊपर है, पर ये एक टेक्निकल चीज़ है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए पॉजिटिव बातें। अब थोड़ा सा आगे आते हैं एक संभावना पर। संभावना, ITI और डिप्लोमा को लेकर संभावना यहाँ पे व्यक्त की गई है। अब संभावना हमको क्यों व्यक्त करनी पड़ रही है? क्योंकि सरकार ने अभी तक ITI और डिप्लोमा को लेकर के कोई भी गाइडलाइन, कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। तो हम संभावना क्या व्यक्त कर रहे हैं? ये संभावना ही है। संभावना ये है कि संभवतः डिप्लोमा के लिए स्टैंडर्ड गणित अनिवार्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा को विज्ञान प्रवाह के समकक्ष माना जाता है। जो डिप्लोमा कोर्स है वो साइंस के बराबर लेवल का माना जाता है, इसलिए अगर साइंस प्रवाह के अंदर स्टैंडर्ड गणित अनिवार्य है तो फिर ये डिप्लोमा में भी अनिवार्य हो सकती है। देन है ITI। अगर आपको ITI का कोर्स करना है तो आपने कोई भी गणित पास किया हो, चाहे स्टैंडर्ड चाहे बेसिक गणित, आप ITI वाला कोर्स कर सकते हो, क्योंकि जो ITI वाला कोर्स है वो साइंस के समकक्ष नहीं है, वो कॉमर्स और आर्ट्स के समकक्ष ही माना जाता है, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ फिर से आ रही है, अगर आपने स्टैंडर्ड गणित चुना है तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप अपने मर्जी के मालिक हो। बेसिक गणित में आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो, आपको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, संभावना है रोकने की। ठीक है, अब हम थोड़ी सी हाँ सॉरी, एक कोई चीज़ और आ गई
कि अभी जो हमने संभावना व्यक्त की है ये खाली संभावना ही है, सरकारी आदेश की प्रतीक्षा है। सरकार का प्रॉपर ऑर्डर जब आएगा तब हम डिप्लोमा और आईटीआई के बारे में आपको पक्का बता पाएंगे। ठीक है, आगे अब ब्लूप्रिंट की तुलना, ब्लूप्रिंट का विस्तार नहीं बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है दोनों की तुलना की, कि आखिर में जो पेपर स्टाइल है उसमें क्या अंतर है। तो ये आप देखेंगे पेपर स्टाइल में क्या अंतर है। ये देखिए कि आपका जो पेपर आएगा उसमें 4 सेक्शन दिख रहे हैं, ए, बी, सी और डी, ये 4 सेक्शन है। अब 4 सेक्शन में जो ए सेक्शन है उसमें छोटे से वो एमसीक्यू टाइप के विकल्प चुनने होंगे, खाली जगह भरनी होगी, जोड़े बनाने होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन जो है वो होगा 1 नंबर का, और ये बड़ा आसान होता है। इसलिए ये आसान होता है, इसलिए आपका जो बेसिक गणित है उसमें ऐसे 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 24 क्वेश्चन के 24 मार्क्स होंगे। 80 में से 24 नंबर के आपको खाली ये टिक करके ले लेने मार्क्स। तो ये आसान हो गया। पर ये जो आसान है टिक वाले वैकल्पिक क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड के अंदर खाली 16 आएंगे और आपको इसके 16 नंबर मिलेंगे। तो 8 क्वेश्चन इसके अंदर ये कम आए, अर्थात आप स्टैंडर्ड गणित के अंदर -8 पर चल रहे हो, आपको 8 नंबर कम मिलेंगे। आसान क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन जो है वो कम मिल रहे हैं आपको। अब इसके बाद जो बी है, आप देखिए बी में कोई ख़ास अंतर नहीं है। बी जो है वो 2 नंबर का होता है। बी जो है वो 2 नंबर का, और 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक के अंदर, और 10 मतलब कि अगर 2 नंबर का है तो ये हो गया 20 नंबर का। और इसी तरह से यहाँ पर भी है स्टैंडर्ड के अंदर, ये भी 10 क्वेश्चन है और ये भी 20 नंबर का है। अंतर क्या होगा, ये थोड़े से आसान तरह के होंगे क्वेश्चंस, सवाल, और ये थोड़े से आसान तो नहीं कहूँगा मैं और मुश्किल भी नहीं कहूँगा, पर थोड़े से कम आसान है। मुश्किल वर्ड यूज़ करूँगा नहीं आपके लिए। ये थोड़े से आसान है, ये आसान है और ये कम आसान है, इतना फ़र्क है। बाकी 10 क्वेश्चन दोनों में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है वो भी छोटे क्वेश्चन ही है, थोड़े से विस्तार से करने होंगे। और ये होगा एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका हुआ ये 2 नंबर का, और ये बेसिक के अंदर 8 क्वेश्चन पूछे गए और 8 × 24, तो ये हो गया 24 नंबर का। स्टैंडर्ड में भी 8 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और ये भी है 24 नंबर का। फिर से वो चीज़ कि ये थोड़े से आसान हो सकते हैं और ये उसकी तुलना में थोड़ा सा कम आसान होगा। अब आइए कि 8 नंबर जो माइनस चल रहे थे वो क्या करेंगे हम लोग। तो जो बड़े क्वेश्चन जो हैं वो है 4 नंबर के बड़े क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट, हाँ, बड़े क्वेश्चन जो हैं वो 4 नंबर के। क्या हो रहा है ये, हाँ, बड़े क्वेश्चन जो हैं वो 4 नंबर के हैं। और बेसिक के अंदर ये सिर्फ 3 पूछे जाएंगे, बेसिक में 3 और स्टैंडर्ड में ये पूछे जाएंगे 5। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, बड़े सवाल ज़्यादा हैं। तो जो आपको कम पूछा गया था, छोटे सरल क्वेश्चन जो थे ए टाइप वाले, ये जो कम पूछे गए थे उसकी जगह पे यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा दिए गए सेक्शन डी के अंदर, स्टैंडर्ड गणित के अंदर। ये पूछा गया है यहाँ पर 12 नंबर का और यहाँ पूछा गया है 20 नंबर का। तो जो -8 था वो यहाँ पे हो गया +8, और इस तरह से 80 नंबर का पेपर बन गया है। क्वेश्चन की अगर बात करें, कुल क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो बेसिक गणित के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है, 45 है, और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो 39 है। ये 39 है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर छोटे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे गए। 80 नंबर का पेपर दोनों है। तो अब आपको ही अपने हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको बेसिक गणित चुनना है या स्टैंडर्ड चुनना है, आपके ऊपर है। लेकिन मेरा एक फाइनल सेंटेंस ये रहेगा कि अगर आप में योग्यता है, आप में क्वालिटी है, तो आप स्टैंडर्ड गणित ही चुनिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको कोई अवरोध का सामना करना नहीं पड़ेगा। बेसिक गणित उन लोगों के लिए है जो थोड़े से कमज़ोर है पढ़ाई में, उनको लगता है कि उनका पास होना थोड़ा सा मुश्किल है, या वो फिक्स है कि मुझे आर्ट्स या कॉमर्स ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है। तब जा कर के आप जो सेकंड ऑप्शन है उसको आप चुन सकते हैं। और एक लास्ट लाइन ये है कि अगर आपने किसी कच्चे फॉर्म के अंदर भर दिया है कुछ बेसिक या स्टैंडर्ड, आपको चेंज करना है, तो आप उसे डिजिटल फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले आप उसे चाहे तो
उसे चेंज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।